हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम सिंह और मैं आपके सामने महान विचारक की श्रेष्ठ कृति का हिंदी रूपांतरण अपने आप को पहचानिए, जो कि स्वेट मार्डन द्वारा लिखी गई है। स्वेट मार्डन के विचार जिन्होंने संसार में नई दृष्टि, नई सोच और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। मनोवृत्ति में बदलाव। धनी संपन्न बनना हो तो अपनी मनोवृत्ति में बदलाव लाइए। उसे धन संपन्नता के विचारों से परिपूर्ण कर दीजिए। सोचने विचारने में कमताई मत कीजिए। भाषा में दरिद्रता न दिखाइए। आकार, इंगित, चेष्टा, भाषण, हाव भाव और वेशभूषा से गरीब मत बनिए। अपने को छोटा मत मानिए। अपने कार्य को करिए, आगे बढ़िए। आपका उद्देश्य सफल होना चाहिए। एक बार कार्लाइल ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि मनुष्य जब तक अपना दृढ़ संकल्प नहीं करता तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। बात सच है। अपने आप को आप पहचानें। आप क्या कर सकते हैं, सब सामर्थ्य आप में है। आपके दिल में यदि इस बात के ख्याल है कि हमारा जीवन दीनहीन दशा में पड़ा रहे, जब तक मानव अपनी सहायता करने में सर्वथा असमर्थ न हो, तब तक उसे यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वह आशा भंग करने वाले, उत्साह खत्म करने वाले, महत्वाकांक्षा को कुचलने वाले वातावरण में पड़ा रहे। व्यक्ति के आत्मसम्मान की यह मांग है कि मनुष्य दीनहीन माहौल से ऊपर उठे। धन संपत्ति की विपुलता का अपने चारों ओर निर्माण करे। गौरवशाली पद प्राप्त करने का, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का, अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रत्येक मनुष्य को अधिकार प्राप्त है। उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने को गौरवशाली परंपरा पर ले जाए। कार्य और आकांक्षा पूर्ति की स्वतंत्रता प्राप्त करे। दूसरों के जीवन को ऊंचा उठाने में मददगार बने, ना कि समाज पर बोझ बने। उसे बीमार होकर संबंधी और इष्ट मित्रों पर बोझ बनने का कोई अधिकार नहीं है। संकट आने पर दूसरों पर आश्रित होने, दूसरों पर भार डालने का उसको कोई अधिकार नहीं है। अपने देश में किसी भी धनवान मानव से पूछें तो वह आपको बताएगा कि उसके सर्वाधिक प्रसन्नता से पूर्ण दिन वे थे जिन दिनों वह गरीबी से उठकर संपन्नता की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयत्न कर रहा था, जब वह योग्यता और कार्यकुशलता द्वारा अपने जीवन स्तर को उन्नत बनाने का कठोर परिश्रम अधिक प्रयास कर रहा था और वह जानता था कि अब अभाव और निर्धनता उसको सताने नहीं आएंगे। यही वह समय था जब उसने आराम हराम समझकर परिश्रम को गले लगाया, आलस का साथ छोड़कर कर्मण्यता का पल्ला पकड़ा था। जब उसने सुस्ती छोड़कर आत्मविश्वास के लिए प्रयास आरंभ कर दिया था। अपने को अधिकाधिक शिक्षित और सुसंस्कृत बताते हुए उसने ये अनुभव करना शुरू कर दिया था, अब मुझ में वह शक्ति आ गई है जिसे मैं प्यार करता हूँ। उन्हें गरीबी अब कभी सता नहीं सकेगी। उस समय अभावों का स्थान पदार्थों का भंडार लेने लगे। इस प्रकार वह अपना जीवन सफल बना ले गया। क्या इस प्रकार आप भी नहीं समझ सकते हैं? ईश्वर ने आपको समस्त शक्ति दी है। क्या इस प्रकार आप भी नहीं कर सकते हैं? ईश्वर ने आपको समस्त शक्ति दी है, आप उसका उपयोग करिए। ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा और भक्ति यही है कि आपको उसने जो दिया है उसका उचित उपयोग करें। फिर आपकी सफलता केवल इसी पर निर्भर नहीं करती है कि कितना उत्साह से कितना उत्साह से पूर्ण स्वाग्रह है, कितना आत्मविश्वास है, दूसरे हम पर कितना विश्वास रखते हैं। यह भी सफलता का मुख्य कारण है। दूसरों का हम पर विश्वास मुख्यतः हमारे आत्मविश्वास की ही प्रतिछाया है, हमारे व्यक्तित्व का उन पर प्रभाव है। अतः हमारे मन की प्रवृत्ति ही वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों का भी विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। हमारा उत्साह से पूर्ण स्वाग्रह संक्रामक है। जिन किन्हीं के भी संपर्क में आप आते हो वह उन सब पर प्रभाव रखता है, विशेष रूप से उन पर जिन पर प्रभुत्व प्राप्त करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, चाहे अंपायर के रूप में या वक्ता के रूप में या विक्रेता के रूप में या व्यापारी के रूप में, उम्मीदवार या अन्य किसी रूप में। यदि तुमने अपने व्यक्तित्व को आत्मविश्वास के वातावरण से घेरे हुए हो तो उसका दूसरे लोगों पर जादू का सा प्रभाव होता है। यदि तुम इसे अपनाने का अभ्यास करोगे तो तुम्हें यह देखकर सुखद आश्चर्य होगा कि यह अर्थों में कितनी जल्दी संपन्न हो जाते हैं।
और उस काम को तुम अवश्य कर सकोगे। यही है वह गुण जिससे मनुष्य की प्रतिष्ठा स्थापित होती है और उसकी साख बढ़ती है। जो मनुष्य सृजनात्मक गुणों से युक्त ऊंचे चरित्र के होते हैं, जो जब किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उन्हें पूरा करने की अपनी योग्यता में आस्था होती है। जब कोई मनुष्य प्रभुत्व की भावना को अनुभव करता है तो यह भी अनुभव करता है कि यह मेरा अधिकृत क्षेत्र है, तो उसकी बातचीत से आत्मविश्वास टपकता है। उसके व्यक्तित्व से आस्था और दृढ़ निश्चय की किरणें विकीर्ण होती हैं। वह दूसरों के मन में उठने वाले संदेहों पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उन पर उसके आत्मविश्वास का प्रभाव पड़ता है। उसकी निश्चयात्मकता और तेजस्विता को देखकर उन्हें विश्वास हो जाता है कि उस व्यक्ति में सफल होने की शक्ति है। लोग उस आदमी पर विश्वास करते हैं जिसका कोई कार्यक्रम होता है, जो जानता है कि काम कैसे करना है। इस कारण वह सर्वत्र प्रशंसा का पात्र बनता है। आखिर इस व्यक्ति के समान आप भी क्यों नहीं हो सकते हैं? इस पर आप स्वयं विचार करें। आप अपने को पहचान कर अपना विश्लेषण करने पर पाएंगे कि आप में कुछ खामियां हैं। इन खामियों को आपने बना रखा है, उनको गले लगा रखा है। इस कारण ही आप पीछे हैं। तब आपको क्या करना होगा? तब आप अपने जीवन में आगे बढ़कर जब अपने मन की इन प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाएं, अपनी मनोदशा को सर्वथा बदल डालिए। मन से हीनता, पस्त हिम्मती, हार, दरिद्रता, सुस्ती को दूर भगा दीजिए। मन से गरीबी के चित्र को उतार फेंकिए। उसके स्थान पर संपन्नता, विपुलता के चित्र को सुशोभित कीजिए। विशालता, स्वतंत्रता, संपन्नता को मन में लाइए। सफलता, पूर्णता वैज्ञानिक मानसिक प्रक्रिया की उपज होती है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास रखता है कि अवश्य संपन्न होने वाला है, केवल धन संपत्ति को प्राप्त करने में सफल होता है। पूर्ण विश्वास सब प्रकार की उपलब्धियों के लिए पहली अनिवार्य शर्त है। पूरा विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपने मन में संदेह और भय को लेश मात्र भी स्थान नहीं देता है। वह मन में गरीबी के विचार तक अपने अंदर नहीं आने देता है। वह दिवालिया आदमी की तरह नहीं बोलता चलता है। वह भिखारी और दिवालियों की तरह भांति रहन सहन नहीं रखता है। वह तो उसी ओर उन्मुक्त किए आगे बढ़ता है जिधर उसका लक्ष्य है। वह धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय से मन को हर समय पूर्ण रखता है। उसके विरोधी किसी विचार को भी वह अपने चित्त में नहीं आने देता। इस देश में आधे से अधिक ऐसे लोग हैं जो आधी गरीबी की अवस्था में होते हुए भी उसी से संतुष्ट हैं। वे अपना भाग्य ही इतना समझते हैं। वे अपनी स्थिति को बदलने के लिए प्रयत्न और संघर्ष की जरूरत ही नहीं समझते हैं। वे धनवान बनने के लिए कभी भी बाजी नहीं लगाते हैं। वे आशा ही छोड़ बैठते हैं। प्रयत्न करने की बजाय हाथ पर हाथ धरकर बैठना, भाग्य को कोसते रहना ही उनका ध्येय हो जाता है। वे आर्थिक स्वतंत्रता की आशा अभिलाषा ही छोड़ बैठते हैं। वे इतने ज़्यादा निराशावादी हो जाते हैं कि उनको कुछ राह ही नहीं दिख पड़ती है। ऐसी दशा को क्या आप पसंद करेंगे? शायद ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। हमें इस ओर अपने को सर्वथा बचा कर रखना है। धन्यवाद।